गाइस, आयनिक इक्विलिब्रियम का तुमने वीक एसिड वीक बेस में पीएच या पीओएच निकालना सीखा था, हाँ है ना? राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम 1 कर देते हैं तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बन जाता है, या फिर के इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स होता है, जहां पे एक्स को हम इग्नोर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सी। के बन जाता है एक्स स्क्वायर बाय सी, है ना बच्चों? यहाँ पे एक्स क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस डिपेंडिंग अपॉन एसिड है या बेस है। ये सारा हमने किया। अब एक और टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है वेरी डाइल्यूट। ठीक है गाइस, से एग्जाम्पल के तौर पे लेस देन 10 Hg पावर माइनस 6 मोलर। अब बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोजिंग HCl, एग्जांपल ले रहा हूं मैं HCl का, में 0.01 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। HCl का क्या दे रखा है? 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.01। बंदा पूरा डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ है ना? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 0.01। उसका माइनस लॉग ले लो, पीएच आ गया। 14 माइनस पीएच करो, पीओएच आ गया। गेटिंग द आइडिया गाइस? गुड। अब सपोजिंग एक और क्वेश्चन भी ले लेता हूं। H2SO4 ले रखा है 0.05 मोलर, पीएच पूछा है, क्या करोगे बच्चों? हम कहेंगे भाई H2SO4 0.05 मोलर दे रखा है, हम मान के चलेंगे। पहली चीज याद रखना गाइस, ये 2 H लूज करता है, इतना तुम्हें पता है। एक चीज समझो गाइस, पहला H लूज करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी, दूसरा H लूज करने की टेंडेंसी कम होगी। क्लियर है? पहला H कैन बी लॉस इजिली, सेकंड H को लूज करवाना डिफिकल्ट है। लेकिन हम क्या मान रहे होते हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर और कुछ, बस इतना ही दे रखा है और पीएच पूछा है सॉल्यूशन का, तो हम मान के चलेंगे भाई उसने दोनों H पूरे लूज कर दिए। ऑल्दो पहला H आसानी से लूज होएगा, दूसरा H थोड़ा मुश्किल से लूज होएगा। मतलब H2SO4 से HSO4 माइनस बनाना आसान है, ठीक है ना गाइस? मतलब H प्लस प्लस HSO4 माइनस आसानी से बनेगा, और HSO4 माइनस H प्लस और SO4 माइनस बनाना मुश्किल है। मतलब वो जो दूसरा H है वो पूरा का पूरा रिलीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग इट? मैं इसको लिख देता हूं, H2SO4 को H2A लिख लूं कन्वीनियंस के लिए। H2A ये बंदा H प्लस देगा और HA माइनस देगा। अब जो HA माइनस है वो H प्लस देगा और A2 माइनस देगा। यहां पे A2 माइनस क्या है बच्चों? सल्फेट। H2SO4 में A2 माइनस क्या है गाइस? सल्फेट आयन। H2SO4 गिविंग H प्लस प्लस HSO4 माइनस, एंड HSO4 माइनस गिविंग H प्लस प्लस SO4 माइनस। हम क्या कहेंगे, ये H पूरा का पूरा, मतलब अगर 0.05 मोलर है तो ये 0.05 बन गया, ये 0.05 बन गया, और ये खत्म हो गया। अब HA माइनस कितना बन चुका है? 0.05 मोलर, हाँ है ना? हम कहेंगे ये पूरा नहीं करेगा। अगर ये पूरा करता है तो H प्लस और कितना बनेगा? 0.05, और A2 माइनस कितना बनेगा? और H प्लस अब टोटल कितना हो चुका? 0.1, हाँ या ना? मतलब H2A से 0.05 मोलर बना और HA माइनस से 0.05 मोलर बना, तो टोटल H प्लस कितना आ गया? 0.1 मोलर। ये कब है? जब हम मान के चल रहे हैं कि HA माइनस भी पूरा का पूरा ब्रेक कर गया। ऑल्दो पूरा नहीं करता, थोड़ा कम करेगा, क्योंकि H2A के कंपैरिजन में HA माइनस इज अ वीकर एसिड। उसकी H लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो पूरा ब्रेक कर जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है और कुछ और नहीं दे रखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी दोनों केसेस में, तो तुम मान के चलो पूरा का पूरा ब्रेक करता है। तो इतनी मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू डू दीज मेनी एफर्ट्स। हम सीधा क्या कहेंगे,
भाई 0.01 मोलर तो H2SO4 है, उससे H प्लस कितना बनेगा? तुम्हें याद आ रहा है स्टोइकियोमेट्री में हमने पढ़ा था, जब डिसोसिएशन होता है तो मोलैरिटी चेंजेस या इट माइट चेंज, क्योंकि एक H2SO4 से 2 H रिलीज होते हैं, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 0.05 विच इज 0.1, जो कि अभी हमने निकाला था इतनी बड़ी मेहनत करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन रिलीज हुए तो हमारा 0.05 मोलर से 0.01 मोलर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बनेगी। 0.1 मोलर H प्लस है, पीएच निकाल लोगे माइनस लॉग करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये चीजें नॉर्मल है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो 0.05 मोलर है ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो काफी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। वेरी डाइल्यूट आता है जब तुम्हारा 10⁻⁻⁶ से भी कम पहुंच जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उससे भी कम पहुंच गया तो क्या करोगे तुम? से एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन HCl की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 10⁻⁷ मोलर, तो पीएच क्या हो जाना चाहिए गाइस? पीएच क्या हो जाना चाहिए? माइनस लॉग H प्लस करते हैं हम, तुम कहोगे सर पीएच तो 7 होना चाहिए। मैं कहूंगा 7 हो नहीं सकता, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, पीएच हैज गॉट टू बी लेस देन 7। तो यहां पे गड़बड़ क्या आ रही है उसको देखो, मतलब व्हाई इज इट दैट वी आर गेटिंग पीएच 7 जबकि पीएच एक्चुअली जो आंसर है इट इज समथिंग लेस देन 7। गाइस हमने क्या मान के चला, जब हमने वीक एसिड पढ़ रहे थे, व्हेन यू आर स्टडीइंग दैट वीक एसिड वाला या वीक बेस वाला फॉर दैट मैटर, यार उसमें हमने एक इक्विलिब्रियम तो इग्नोर ही कर दिया। सपोजिंग हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं, से एच, यार वो H प्लस दे रहा है, A माइनस दे रहा है, हाँ या ना? वो दे रहा है H प्लस एंड A माइनस, ये 0.1 मोलर है। हम करते हैं 0.1 माइनस एक्स एक्स एक्स, के की वैल्यू मान लो से 10⁻⁻⁵ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है बच्चों, हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, हम क्या कहेंगे? x² बाई 0.1 विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁵। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻3। हाँ या ना? ऐसे ही करते थे हम। क्लियर है गाइस? मतलब ये हमें दे रखा था 0.1 मोलर, के की वैल्यू दे रखी थी, हमने H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी 10⁻⁻3। ये बहुत बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 10⁻⁻7। समझ गए? ये वैल्यू बहुत बड़ी है 10⁻⁷ के कंपैरिजन में। है क्या गाइस, वाटर भी दे रहा है H प्लस और OH माइनस, वाटर भी क्या दे रहा है यहां पे? H प्लस और OH माइनस, लेकिन जो वाटर H प्लस और OH माइनस दे रहा है ना, वो बहुत कम H प्लस और OH माइनस है एज कंपेयर टू एसिड से जो H प्लस आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको मैं लिखता हूं, ये अब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, मैं ये सारा मिटाऊंगा अभी। H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस, ये है हमारे पास। हम क्या कह रहे हैं कि यार H प्लस दो जगह से आ रहा है, इस वीक एसिड से और तुम्हारा वाटर से, लेकिन वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मल 10⁻⁻7, 10⁻⁷ H प्लस और 10⁻⁷ OH माइनस, हाँ या ना? हम कहेंगे यार ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, तो जो वाटर का कंट्रीब्यूशन था H प्लस आयन में वो हमने क्या कर दिया? इग्नोर। हमने कहा जो H प्लस आ रहा है वो मोस्टली मान के चलो वीक एसिड से आ रहा है, जो वाटर है इट इज सच अ वीक एसिड लेटस से कि उसने तो H प्लस नेग्लिजिबल दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई या नहीं होगी? हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन फॉर H प्लस आयन इग्नोर कर दिया। हाँ, जो OH माइनस आयन है सॉल्यूशन में, वो किसकी देन आ रहा है गाइस? वाटर की देन। मतलब यहां से हमने H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाली। अब हम अगर हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालनी होती तो हम क्या करते? H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14 करते या नहीं करते? हाँ या ना? तो हम कहेंगे वो जो OH माइनस आ रहा है ना, वो किससे आ रहा है बच्चों? वाटर से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब वाटर से वाई वाई बना H प्लस और OH माइनस, ये वाई वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक तो ये 10⁻⁷ नहीं देने वाला,
समझो गाइस, वाटर अब 10⁻⁻7 नहीं देगा, ये उससे भी कम देगा H प्लस आयन। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करो गाइस, ये जो HA है इससे H प्लस आयन आया ना। अब ये जो H प्लस आयन आया, ये तुम्हारा रिएक्शन, अगर H प्लस आयन बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहां जाएगी गाइस? ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा के सोचो कि अगर तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है तो वाटर में इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगा। मतलब आइडिया क्या है, यहां पे जो H प्लस आयन है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁷। 10⁻⁷ तो तब था जब तुम्हारे पास कुछ भी कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं था। अब तो तुम्हारे पास कॉमन आयन H प्लस ऑलरेडी आ रहा है, किसकी देन? वीक एसिड की देन। वीक एसिड की देन ऑलरेडी H प्लस आयन कॉमन है, तो तुम्हारा वाटर से जो H प्लस आयन आएगा वो कम आएगा, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड सॉल्यूशन। समझ गए? ये जो H प्लस आयन है, कौन सा H प्लस आयन? ये जो H प्लस आयन है, इसने वाटर से जो H प्लस आयन आने वाला है उसको कम कर दिया। मतलब दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ऑलरेडी ये कितना प्रेजेंट है? 10⁻⁻3। H प्लस ऑलरेडी 10⁻³ प्रेजेंट है, तो वाटर से जो H प्लस आ रहा होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी 10⁻⁷, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस देन 10⁻⁷ गाइस। उससे तो मान के चलो Y आया, YH प्लस आया, YOH माइनस आया। गेटिंग इट और नॉट गाइस? मतलब यहां पे मैंने कई चीजें बताने की कोशिश करी है, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो उसे। पहला कि तुम्हारा वाटर का जो H प्लस आयन है उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं जब तुम्हारे पास नॉर्मली एसिड सॉल्यूशन होता है। वाटर से आ रहा है H प्लस, उससे आ रहा है OH माइनस, लेकिन उसका जो H प्लस है वो हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि यार जो हमारी एसिड से H प्लस आया दैट वाज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू H प्लस फ्रॉम वाटर। हाँ, जो OH माइनस है वो सिर्फ वाटर से आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो अगर हमें वाटर से निकालना है तो हम क्या करेंगे, x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? x हमारा कितना था? 10⁻⁻3। यहां से देख सकते हो x वॉज 10⁻⁻3, तुम्हारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? इतना। इतना तुम्हारा H प्लस आ रहा है वाटर से, इतना तुम्हारा OH माइनस आ रहा है वाटर से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब OH माइनस तो इतना ही रहा, क्योंकि OH माइनस सिर्फ वाटर से आ रहा है, लेकिन जो H प्लस आ रहा है वो कितना हो जाएगा? 10⁻³ प्लस 10⁻⁻11। और सही तो है, 10⁻11 को तो इग्नोर कर सकते हो ना 10⁻³ के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहां पे क्रक्स क्या ठहरा कि हमने वाटर का इफेक्ट फॉर H प्लस आयन इग्नोर कर दिया था जब हमारे पास एसिड सॉल्यूशन था। वाटर को हमने देखा ही नहीं अपने एक्सप्रेशन में। क्लियर और नॉट? अब बाई चांस तुम्हारे पास बहुत डाइल्यूट एसिड है, यहां पे 10⁻⁷ है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पहली चीज, मैंने अभी वीक एसिड की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। वीक एसिड लेंगे एक्सप्रेशन थोड़ा खराब बनेगा, तो मैंने इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कम आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा हूं। मतलब वीक एसिड लूंग मैं जिसमें तुम्हारा वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मुझे लेना पड़े, इक्वेशन खराब बनेगी। इसलिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा लिया है, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ली जिसका बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, इतना डाइल्यूट लिया कि तुम्हारा वाटर का जो इफेक्ट है वो तुम इग्नोर नहीं कर सकते। वाटर का जो H प्लस है वो भी आ रहा होगा फॉर योर H प्लस आयन में, उसका भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये मैंने HCl ले लिया 10⁻⁻7 मोलर। हम कहेंगे वाटर का देखते हैं, H प्लस और OH माइनस। भाई ये वैल्यू, एक चीज समझो, तुम्हारा जो H प्लस है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होनी चाहिए वो 10⁻⁷ से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा pH has got to be less than 7। एसिडिक सॉल्यूशन है, pH less than 7 का मतलब है H प्लस आयन कंसंट्रेशन शुड बी मोर देन 10⁻⁷। हम कह रहे हैं यार 10⁻⁷ मोलर तो HCl से आ रहा है H प्लस, हाँ है ना? मतलब हम मान के चल रहे हैं H प्लस ऑलरेडी कितना है? 10⁻⁷। अब वाटर डिसोसिएट हुआ,
वाटर ने जितना H प्लस दिया उतना ही OH माइनस दिया, लेट दैट बी एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, दोनों का ही उसने एक्स इंक्रीज किया कंसंट्रेशन को। ये वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वाटर तो जितना H प्लस देगा उतना ही OH माइनस देगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ये एक्स निकालना है। ये एक्स निकल गया तो हम कहेंगे दिस इज द नेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ प्लस एक्स है, ना कि जस्ट 10⁻⁷। यहां पे हमने वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स भी लेना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू 10⁻⁷ से बड़ी आएगी, जो आनी भी चाहिए। हाँ या ना, क्लियर है गाइस? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी कैसी, हमें पता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁴। हाँ या ना, क्लियर है गाइस? ये होगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकाल के 10⁻⁷ प्लस x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका माइनस लॉग लेंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 10⁻⁷ प्लस x करेंगे और उसका माइनस लॉग कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ pH। हम कहेंगे यार बहुत घिनौना काम है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इज नॉट इजी। ठीक है गाइस, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेशन भी चल रही होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसका हमने एक शॉर्टकट निकाला, हमने कैलकुलेशंस देखी कि कितनी ऊपर नीचे जा रही है। फिर हमने कंक्लूड किया कि यार तुम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ या उससे कम आ रही है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, यार तुम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन H प्लस में 10⁻⁷ मान लो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10⁻⁷ है, उससे कम होगा वो। एक्चुअली तो अगर जो वैल्यू निकाल के देखोगे इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁷। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन आयन बैठा है, तुम्हारा वाटर पूरा का पूरा जितना H प्लस और OH माइनस दे सकता है उतना नहीं देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10⁻⁷ 10⁻⁷ तब होता था जब तुम्हारे पास प्योर वाटर होता था, कोई कॉमन आयन नहीं है। कॉमन आयन होने की वजह से H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाटर की कम हो जाएगी। हाँ या ना, क्लियर है गाइस? इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁷, x की वैल्यू इज लेस देन 10⁻⁷। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम कहेंगे यार रफली मान लो कितनी है, 10⁻⁷ मान लो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में जो एरर है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन नेट कितनी आ चुकी, 2 इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷ फ्रॉम HCl एंड रफली मान लो 10⁻⁷ फ्रॉम x। हाँ या ना, मतलब उस x को मैंने रफली 10⁻⁷ मान लिया। ये अप्रोक्सीमेशन तुम्हारी चल जाती है, तरीका सही नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम कर देंगे। क्लियर है गाइस? तो हमारा pH क्या जाएगा, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁷। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वैल्यू कितनी आएगी, pH इज गोइंग टू बी माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जिसको रफली तुम मान लो, एक्चुअली तो तुम्हारा ये है, जिसको हम रफली मान लेंगे 2 इंटू 10⁻⁷। और यहां से वैल्यू आ गई 7 माइनस लॉग 2, तो ये आ गया 6.7। क्लियर है गाइस? हमने अप्रोक्सीमेट इसलिए करी क्योंकि H2O के कंपैरिजन में HCl कम है, H प्लस आयन HCl लग रहा है। हाँ फिर से बोला, फिर आप रिपीट कर दो कि हमने अप्रोक्सीमेट क्यों करी, मैं रीजन रिपीट कर दूं कि मैंने, बेटा देखो पहली चीज x की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू 10⁻⁷ से कम होगी, मतलब HCl वाली HCl की तो प्रॉपर 10⁻⁷ उसने दे दिया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम इक्विलिब्रियम तो उसका देखेंगे ना जो वीक है, वीक वाटर है। हमने HCl का कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज 10⁻⁷ उठा लिया इवन बिफोर कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। तो HCl का माना, हाँ ये HCl का है। अब वाटर से H प्लस कितना आया x, OH माइनस कितना आया x। पहली चीज ये वैल्यू x इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁷, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी H प्लस 10⁻⁷ पड़ा था, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी इसकी क्या हो चुकी है, कम, तो वो 10⁻⁷ से कम रिलीज करेगा। लेकिन हमने 10⁻⁷ मान लिया क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन करके देखी तो वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत कंपेरेबल आ रही थी, पास पास।
एक्चुअल आंसर अगर तुम निकाल के देखोगे तो इट इज गोइंग टू कम आउट 6.8। हम कहेंगे भाई 6.8 6.7 में कितना फर्क है, हार्डली एनी डिफरेंस। नहीं तो तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और निकाल लो आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्वाड्रेटिक भी जल्दी से सॉल्व हो जाती है करना चाहो तो, लेकिन मैंने उसका एक रफ आइडिया तुम्हें क्या दे दिया कि दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन तुमने अप्रोक्सीमेट कर दी वाटर की 10⁻⁷। क्लियर है गाइस? 2 into 10 to the power minus 7 के द्वारा 10⁻⁷ प्लस x को मैंने 10⁻⁷ अज्यूम कर लिया। वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10⁻⁷ मान लिया H प्लस और OH माइनस। क्लियर है? ये अप्रोक्सीमेशन मैंने करी है, दिस इज अ अप्रोक्सीमेशन दैट आई हैव डन। क्लियर है यहां तक? कि अगर हमें pH निकालना है तो हमने H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन H प्लस में 10⁻⁷ मान लिया। समझ गए? क्लियर है यहां तक? OH माइनस कैसे निकालोगे बाय द वे? ये H प्लस के लिए, ये H प्लस के लिए हमने अप्रोक्सीमेशन करी है। OH माइनस अगर करना है तो भाई तुम एक काम करो, ये मत कह देना ये 10⁻⁷ है। मतलब आइडिया व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इसको हमने अप्रोक्सीमेट क्या कर दिया 2 into 10⁻⁷। अब हम कहेंगे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। 14 माइनस से कर सकते हाँ हैं। तो pH निकाल लिया हाँ, तो उसके बाद पीओएच निकालना है, पीओएच के लिए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पीओएच निकालो फिर, मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की बात करता मैं, पीओएच की नहीं कर रहा था। ठीक है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकाल लिए, तो जो भी H प्लस तुमने अप्रोक्सीमेशन करके निकाला दैट इनटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁴, उस तरीके से निकाला जाता है। 6.7 वैल्यू आई है, हाँ 14 में से ये माइनस कर दें तो पीओएच आ जाएगा। सर pH ही मांगा क्वेश्चन है तो ये सही है मतलब। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक गाइस? बेस्ट तरीका तो यही है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व कर जाए। क्वाड्रेटिक सॉल्व कोई नहीं करता, इसलिए मैंने इसका वो तरीका बता दिया कि यू इग्नोर इट गाइस। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हाँ या ना? बेटा 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷ इज 2 into 10⁻⁷। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, एक और लेते हैं। सपोजिंग HCl इज 10⁻8 मोलर। अब ये मत कह देना गाइस pH 8 हो जाना चाहिए, यहां पे H प्लस मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है तो PSO लेस देन 7 आना ही चाहिए। ठीक है ना गाइस? pH तुम्हारा लेस देन 7 आना चाहिए। अब तुम यहां पे डायरेक्टली -log 10⁻⁸ करके 8 आंसर बता रहे हो, वो तुम गड़बड़ क्या कर रहे हो, तुमने वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया। यहां पे तो जो वाटर H प्लस दे रहा है दैट इज मोर देन द H प्लस फ्रॉम एसिड, क्योंकि वाटर का हम कितना उठाने वाले हैं 10⁻⁷, और जो एसिड से आ रहा है वो कितना आ रहा है 10⁻⁸। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहां पे हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी मान लेंगे बच्चों 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸, विच इज 1.1 into 10⁻⁷। pH लोगे तो इट इज गोइंग टू बी 7 माइनस log 1.1। तुम रियलाइज करोगे ये वैल्यू 6.9 के करीब आ रही होगी, 6.8 6.9। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब लेस देन 7 तो है बट इट इज वेरी क्लोज टू 7। हाँ या ना गैस? फील आई नहीं आई? अब यहां पे कोई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछता, हाँ बेटा ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हमें क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, ये तुम्हारा pH आ गया। अब अगर हमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है क्वेश्चन में तो तुम क्या करोगे, H प्लस को ये मान लिया इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। दैट इज हाउ यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ OH माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴, वहां से OH माइनस निकाल सकते हो। क्लियर और नॉट गाइस? कुछ फील आई नहीं आई, या ये अप्रोक्सीमेशन पसंद नहीं आया तरीका? एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है pH 3 था सॉल्यूशन का,
उसको डाइल्यूट किया 100 टाइम्स, तो अब पीएच क्या हो जाएगा बच्चों? पीएच 3 का मतलब समझो गाइस, एक्सप्रेस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻3। अब तुमने उसे 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब मोल्स वही रहे, वॉल्यूम वी के बजाय 100 वी हो गई है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू मोलैरिटी? मोल्स वही रहे, वॉल्यूम तुम्हारी वी की बजाय 100 वी हो चुकी है। व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू कंसंट्रेशन? 1/100. इसका 1/100, मतलब 10⁻³ विच इज 10⁻⁻5। पीएच क्या लिखेंगे हम? 5। pH is going to be 5. गुड। अब मैंने इसको किया डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, पीएच क्या होगा? 8। यहां पे मर गए तुम आके, यहां पे इसलिए आके मर गए क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, जो 10⁻⁻5 था वहां पे वाटर का भी कंट्रीब्यूशन लेना था, लेकिन इग्नोर हो गया क्योंकि वो 10⁻⁵ है, वाटर का कंट्रीब्यूशन 10⁻⁷ है। यहां पे एक्सप्रेस आयन कंसंट्रेशन अब कितनी हो चुकी? 10⁻⁸। वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं हो सकता। यहां पे तुम्हारा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ का माइनस लॉग इज योर पीएच। हाँ, वो आएगा। इट इज गोइंग टू बी रफली वेरी क्लोज टू 7, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी 7, इट्स लेस देन 7। 7 के क्लोज है, लेकिन पीएच तुम्हारा बेसिक में तो जा ही नहीं सकता ना। एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहो, सॉल्यूशन तो एसिडिक ही रहेगा ना। समझ में आया नहीं आएगा? तो डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, पीएच इज नॉट 8, इट इज क्लोज टू 7, 6.9 से रफली। हाँ बेटा, 1.1 वाला ऑफिस चलता है। 10⁻⁻8. मैंने यहां से यहां पे कैसे आया? हाँ भैया, 10⁻⁻8 को मैंने लिख दिया 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 कितना आएगा? 1 प्लस 0.1 विच इज 1.1 इंटू 10⁻⁻7। मतलब यही अगर पूछ रहे हो तो ठीक है। 10⁻⁸ को मैंने 0.1 इंटू 10⁻⁷ कर दिया। गाइस कुछ फील आई नहीं आई, या फील जाके कहीं मर गई? बताओ गाइस, आया समझ में नहीं आया? बोलो गाइस, ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन करी, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गुड। अब एक नई चीज पे आते हैं। जस्ट अ सेक, hold on guys, ग्रेट। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, अरे भाई बंद हो जा, हो गया बंद। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन Ka of acid and Kb of conjugate base। बच्चे काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बेटर फील आएगी। एच है यार, ये H प्लस और A माइनस बनाता है। A माइनस क्या है बच्चों? उसका कॉन्जुगेट बेस। हाँ है ना यार? वो बेस कैसे है? आई मीन हाउ डू आइडेंटिफाई कि वो बेस है? यार एक बेस समझने का तो ये तरीका है, इट कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव HA। हाँ है ना? बेस है, बेस जो तुम्हारे होते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, वो क्या कर रहे होते हैं? बताओ गाइस, दे एक्सेप्ट H प्लस। हाँ है ना? लेकिन हम क्या है, जब हम इक्वेशन में सोच रहे होते हैं ना, तो हम ये इक्वेशन नहीं देखते। बेस है तो हम कौन सा बेस अज्यूम कर रहे होते हैं? आर्हेनियस बेस, जो OH माइनस आयन जनरेट कर रहा है। तो अब जो रिएक्शन है A माइनस की, वो रिएक्शन हम ये देख रहे होते हैं। मतलब अगर मैं इसको A माइनस को बेस लिख रहा हूं, तो दिस इज द रिएक्शन आई एम अज्यूमिंग। क्लियर है गाइस? HA एसिड की इक्वेशन ये है,
और ए माइनस बेस की इक्वेशन ये है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? HA इज द एसिड एंड योर A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो बेस की इक्वेशन ये है गाइस, जैसे HA को मानो CH3COH, ये क्या देता है? CH3CO माइनस एंड H प्लस। जस्ट अ सेक, ये एसिड है, ये देता है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। हम कहेंगे अब CH3CO माइनस इज अ बेस, इसकी अगर तुम इक्वेशन देखोगे बेस वाली, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है नहीं कर रहा है सॉल्यूशन में, तो दिस इज द बेस। CH3CO माइनस इज अ बेस। अगर हमें CH3COH का K दे रखा है, तो इस इक्वेशन का, इस बेस का कोई K भी होगा, है ना बच्चों? तो K एंड KB हाउ दे आर रिलेटेड, उस पर ध्यान दो गाइस। व्हाट वी हैव गॉट इज Ka of acid into Kb of conjugate base is equal to Kw, basically 10⁻⁻14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 जो वैल्यू होती थी, दैट इज द इक्वेशन दैट यू गेट। फॉर्मूला बताया। हाँ फॉर्मूला बताया, ठीक है बेटा। ये कहां से आता है उसको भी देख लो यार। तुम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो, नेट इक्वेशन क्या बनने वाली है, कोई बताएगा मुझे? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो तुम्हारी नेट इक्वेशन क्या बनेगी? यू विल हैव H2O गिविंग H प्लस एंड OH माइनस, बाकी तो कट जाएगा, A माइनस कट गया, HA कट गया। यू हैव H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। तुम्हें याद है गाइस, जब दो इक्वेशंस ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब एक का K इंटू दूसरे का KB विल बी इक्वल टू इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि क्या है? KW। दैट इज हाउ यू गेट योर इक्वेशन। समझ में आया या नहीं आया गाइस? बताओ क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये बहुत काम की चीज है, बाद में आएगी हाइड्रोलिसिस में, हम पूरा तरीका यही यूज कर रहे होंगे टू गेट अवर आंसर बच्चों, ठीक है? जो भी हमें निकालना है pH ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए यही यूज कर रहे होंगे। अब आते हैं एक नई चीज पे गाइस, एक बेस का भी ले लें। वैसे एग्जाम्पल जैसे हमने CH3COH एसिड का लिया था, एक बेस का भी ले लेते हैं, NH4OH। ये क्या देता है बच्चों? ये देता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर है यहां तक? समझ गए गाइस? ये हमारा बेस है। अब ये क्या होगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये है बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? यहां तक कोई डाउट? तो अब हम क्या कहेंगे, इसके अंदर कैसे देखोगे तुम? या तो तुम क्या करो, H2O डाल दो, जो कि आसान तरीका है समझने के लिए। क्या देगा? NH4OH प्लस H प्लस आयन, हाँ या ना? तो बस इसी तरीके से याद कर लो इसे। क्लियर और नॉट गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? तो हमने CH3COH देख लिया और NH4OH देख लिया। हमें यह बताए कि अगर कोई बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो उसके कॉन्जुगेट पेयर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? KW बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड और बेस कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड, दैट्स नाइस। अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। यार कॉमन आयन इफेक्ट अभी हमने देखा था थोड़ा बहुत, हाँ है ना? लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, वो जो कॉमन आयन हमने देखा था, कॉमन आयन कहां पे देखा था हमने? यार हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमने कहां पे देखा हुआ है? अभी हमने वीक एसिड की बात कर रहे थे कि वीक एसिड ले रखा है और उसके अंदर तुमने वाटर का कंट्रीब्यूशन जो था वो इग्नोर कर रहे थे, हाँ है ना? H प्लस में बेसिकली हम ये कह रहे थे कि जो वाटर है, ऐसे देखते हैं, वाटर में H प्लस OH माइनस है, वीक एसिड से भी H प्लस आ रहा है, वाटर से भी H प्लस आ रहा है, लेकिन जो वाटर का H प्लस है वो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत कम था। कॉमन आयन आने की वजह से जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर है वो कम हो गया, हाँ या ना?
तो दैट वाज कॉमन आयन कि H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वाटर डिसोसिएट नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या उसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, दब गया। तुम्हारा वाटर ज्यादा डिसोसिएट नहीं कर पाया बिकॉज ऑलरेडी देयर वाज अ कॉमन आयन इन प्रोडक्ट साइड। हाँ या ना? प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी एक आयन प्रेजेंट था, किसकी देन, वीक एसिड या इवन स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमने HCl अगर ले रखा है तो हम कहते नहीं थे HCl का तो एज इट इज उतार दो। अब जो वाटर H प्लस देगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁻⁷, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। हाँ, वीक एसिड के केस में सेम होगा। वीक एसिड के केस में भी सेम होगा। मतलब अगर तुम्हारा वहां से हम H प्लस निकालेंगे किससे, जैसे मैं ये लेता हूं, तुमने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं, HA लिया गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, यहां से तुम H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लो, ठीक है बेटा। वाटर का कंट्रीब्यूशन में वो इग्नोर हो जाएगा, मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाएगा H प्लस के लिए। तो हम क्या कहेंगे, H प्लस की जो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब H प्लस जो एसिड से आया उसी को हम लेंगे एज द नेट H प्लस आयन इंटू OH माइनस। OH माइनस कहां से आ रहा, वाटर से, इज इक्वल टू 10⁻⁻14। आई मीन गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये वो है जो हमने अभी तक पढ़ा है कि वीक एसिड में हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन H प्लस में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जो उससे H प्लस आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। हाँ या ना? मतलब यहां पे द होल पॉइंट बीइंग, ये जो मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें हमारा कॉमन आयन क्या था, H प्लस, है ना? वी हैड कॉमन आयन H प्लस। अब आते हैं अगर हमारे पास A माइनस कॉमन आयन है। हाँ बेटा, जैसे H2O में हम लोग अगर बेस मिल रहा है तो उसके लिए उसके अंदर हमारा OH माइनस हमारा कॉमन आयन हो गया। करेक्ट। अगर हम वाटर में OH माइनस दे के मार रहे हैं, से हमने NaOH डाल दिया, तो उसमें OH माइनस आयन वाटर की, जब वाटर का डिसोसिएशन देखेंगे हम कहेंगे OH माइनस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वाटर इज नॉट गोइंग टू डिसोसिएट मच। H प्लस हो या OH माइनस हो, वाटर का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कॉमन आयन प्रेजेंट है। अब जो हम कॉमन आयन लेने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है गाइस। हम HA में A माइनस कॉमन आयन देख रहे हैं, मतलब नॉट द कॉमन आयन इज, द कॉमन आयन इज नॉट H प्लस, द कॉमन आयन इज A माइनस। हम कहेंगे भाई A माइनस आया कहां से? तुम एक काम करो, तुम HA लो और BA लो। ये BA क्या है? BA तो हम सॉल्ट के लिए लेते थे, हाँ है ना? और ये सॉल्ट तुम्हारा कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट उठा रहा हूं मैं। क्या उठा रहा हूं? कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे NaCl टाइप। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेंगे बेटर फील आएगी। CH3COH लिया और हमने CH3CONA लिया। तुम कहोगे सर ये Na का क्या करें? ये Na तुम्हारा B प्लस है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na प्लस इज योर B प्लस एंड CH3CO माइनस इज योर A माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा वीक एसिड है और ये हमारा क्या है बच्चों, यहां से क्या आ रहा है, ये हमारा हो गया कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। आइडिया क्या है, ये जो CH3CONA ये बंदा पूरा डिसॉल्व होगा जितना भी हमने डाला और पूरा आयोनाइज होगा। आयोनाइज तो होता ही है, हाँ है ना? तो हम कहेंगे जब CH3COH ने डिसोसिएट करने की कोशिश करी, उसने रियलाइज करा CH3CO माइनस तो ऑलरेडी आगे प्रेजेंट है, हाँ है ना? CH3CO माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसकी देन? सॉल्ट की देन, हाँ है ना? जब हमने CH3COH को डिसोसिएट करना चाहा तो CH3CO माइनस ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कर्टसी और सॉल्ट, जो सॉल्ट हमने डाला था उसकी कारण यू हैव ऑलरेडी गॉट अ कॉमन आयन प्रेजेंट। तो डू यू रियलाइज और नॉट, CH3COH का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। तो एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट pH ऑफ सॉल्यूशन इन दैट सिनेरियो। हम कहेंगे मान के चलो, होल्ड ऑन, मान के चलो HA की कंसंट्रेशन C मोलर है, ठीक है, और जो तुमने सॉल्ट डाला वो M मोलर डाला, ठीक है। HA की कंसंट्रेशन C मोलर है और BA की कंसंट्रेशन M मोलर है, ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? इन द सॉल्यूशन। अब हम कहेंगे
गाइस इक्विलिब्रियम किसका होगा, HA का होगा या BA का होगा? BA तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, उसका तो इक्विलिब्रियम है नहीं, वो तो बंदा पूरा डिसोसिएट करके बैठा है, हाँ है ना? हम कहेंगे जैसे हम वहां पे H प्लस में ऑलरेडी उठा के चल लेते, नहीं चल लेते 10⁻⁷ HCl की देन, यहां पे हम कहेंगे BA अगर M मोलर है तो इससे B प्लस भी M मोलर और A माइनस भी M मोलर। B प्लस हमारे किसी काम का नहीं है, B प्लस तो एक्स्ट्रा आ गया ना, ये Na का क्या करें, हम पढ़े रहने दो Na को, हमारा ध्यान है CH3CO माइनस पे, क्योंकि यही CH3CO माइनस बनेगा जब ये बंदा डिसोसिएट करेगा, हाँ या ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ये M मोलर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अभी डिसोसिएशन तुम्हारा CH3COH का शुरू भी नहीं हुआ और ये ऑलरेडी M मोलर है, किसकी देन, सॉल्ट की देन, ये C था। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, C माइनस एक्स एक्स M प्लस एक्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? अब एक चीज बताओ गाइस, हम नॉर्मली एक्स को इग्नोर कर रहे होते थे विद रेस्पेक्ट टू C, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो ये तो हम इग्नोर करेंगे ही करेंगे, ये तो इग्नोर होना ही होना है। एक चीज हम और इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं जो सॉल्ट से A माइनस आ रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A माइनस फ्रॉम एसिड, यहां से भी हम एक्स को इग्नोर कर देंगे, क्लियर? हम कहेंगे जो तुम्हारा एसिड से A माइनस आ रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू A माइनस फ्रॉम योर सॉल्ट, अजम्पशन है, क्लियर गाइस? तो हमारा K क्या बन जाएगा गाइस, K इज गोइंग टू बी एक्स, एक्स हमारा क्या था, एक्स प्लस आयन कंसंट्रेशन, हाँ है ना, इंटू A माइनस बाय HA, ये होता है नहीं होता है गाइस, विच इज गोइंग टू बी एक्स इंटू M बाय C। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, बोलो गाइस, क्लियर है यहां तक? अब तुम रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा A माइनस और HA उसके हमने वैल्यूज क्या उठाई है, जो एसिड की कंसंट्रेशन थी C और जो A माइनस की कंसंट्रेशन थी M, मतलब उसमें चेंज हमने अज्यूम किया ही नहीं, इग्नोर कर दिया उस चेंज को, कि जो प्लस एक्स माइनस एक्स आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया कि यार बहुत छोटी वैल्यू है, जो एसिड है वो अब भी ऑलमोस्ट C है और जो सॉल्ट की जो कंसर्न, सॉल्ट से जो A माइनस आ रहा है वो उतना ही है, उसमें चेंज ज्यादा नहीं आया। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये एक्सप्रेशन बनता है, या लेट अस से इसको मैं लिख देता हूं, ये जो A माइनस है, एक काम करता हूं मैं यहां पे पहले पीएच का एक्सप्रेशन लिखता हूं, पीएच क्या बनेगा गाइज, अंडरस्टैंड करो, मैं जो अभी लिखने वाला हूं वो तुम्हारा लॉग को ही मैं सॉल्व कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग A माइनस बाय HA, ये इक्वेशन बनती है गाइस तुम्हारी। ये कहां से बन रही है उसको देखो, H प्लस को इस साइड में रखो, यहां पे HA राइट में, A माइनस डिनोमिनेटर में आएगा, HA ऊपर आएगा, A माइनस डिनोमिनेटर में आएगा। अब जब तुम माइनस लॉग लोगे दोनों साइड में, माइनस लॉग H प्लस तो क्या बन गया, PH, माइनस लॉग K क्या बन गया, PK, और जब तुम माइनस लॉग ले रहे हो उसके अंदर साइन में मैंने क्या कर दिया है बेटा, साइन में मैंने क्या किया है गाइस, माइनस के बजाय प्लस कर दिया है, माइनस लॉग था ना वो, उसको मैंने प्लस कर दिया, माइनस को मैं पावर में ले गया, इसलिए मेरा HA बाई A माइनस के बजाय क्या आया है, A माइनस बाय HA। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई, बोलो? फॉर्मूला है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज, बोलो गाइस? एक काम करता हूं मैं, एक क्वेश्चन देता हूं, हाँ बेटा बोलो। सर बस बता रहा था, वही क्लियर। अच्छा, CH3COH हमें दे रखा है 0.1 मोलर, CH3CO ने दे रखा है 0.2 मोलर, K ऑफ CH3COH दे रखा है हमें 10⁻⁵। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अब देखो, दो तरीके से मैं करवाता हूं, pH है या तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो जो कि मैं बाद में लगाऊंगा, एक मैं नॉर्मल कह रहा हूं,
क्या ये कितना था 10⁻⁵, इट इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू A माइनस बाय HA, हाँ है ना। H प्लस को मानो X, वही तो हमें निकालना है, मतलब माइनस लॉग X निकालना है एक्चुअली, लेकिन X निकालते सबसे पहले, हाँ है ना, X H प्लस आयन कंसंट्रेशन, A माइनस हम कहेंगे किससे आ रहा है गाइस, सॉल्ट से, है ना। ये कितना आ गया 0.2 बाय एसिड की कंसंट्रेशन 0.1, यहां से x निकालो, उसका माइनस लॉग x कर दो, pH आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कई बार क्वेश्चन में तुम्हें ये ना देके, k ना देके p के वैल्यू दे देंगे वे 5, तो भाई दूसरा फॉर्मूला लगा लो। तो तुम क्या करोगे, pH इज इक्वल टू pk प्लस लॉग 0.2 बाय 0.1। समझ में आया या नहीं आया गाइस? बच्चों बोलो, समझ में आया? बच्चे बोल ही नहीं रहे। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूं भाई, यस सर। आगे समझें? वेरी नाइस। तो गाइस ये तुम्हारे क्वेश्चन बन जाते हैं, दीज आर द क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन। एक चीज और, मैं इसको, ये जो मैंने लिखा है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्ट बाय एसिड, क्योंकि जो A माइनस आ रहा है वो किससे आ रहा है गाइस, सॉल्ट से। गुड, यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं बेसिक पे। बेसिक, अभी तो हमने क्या लिया था बच्चों कॉमन आयन में, एसिड और सॉल्ट। अब लेते हैं बेस और सॉल्ट, ठीक है गाइस। इसको मानो तुम C मोलर और इसको मानो M मोलर। इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलेगी, B प्लस प्लस OH माइनस। हम कहेंगे अभी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, B प्लस कितना बैठा है, M, किसकी देन, Ba की देन, M मोलर। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, C माइनस एक्स M प्लस एक्स एक्स, यहां से x इग्नोर होएगा, यहां से x इग्नोर होएगा, KB is going to be x into M by C, हाँ या ना, which is nothing but OH minus ion concentration into B plus by BOH, हाँ या ना गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? बोलो क्लियर हो गई ये चीज? गुड। यहां से POH निकालना चाहोगे, इट इज गोइंग टू बी PKB प्लस लॉग B plus by BOH, salt by base, basically it is salt by base, क्योंकि B प्लस कहां से आ रहा है बच्चों, सॉल्ट से, हाँ या ना? यहां पे मैंने ये लिखा था ना, ये ठीक है गाइस। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर? वेल दैट्स नाइस। अब आते हैं, हमें पीएच पता चल गया, ठीक है गाइस। अब पीएच के बाद हमें ये पूछना है डाइल्यूशन करने पे क्या होगा। यहाँ पे पीएच और पीओएच मतलब एसिड और सॉल्ट और बेस और सॉल्ट के बाद हमें कॉम्बिनेशन समझ में आ गया है, हाँ है ना बच्चों? अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी ले लो, जैसे वहां पे CH3COH और CH3CON ने लिया था, यहां का एग्जांपल होगा NH4OH बेस एंड NH4Cl। ये बेस है और ये हमारा कॉमन आयन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सॉल्ट, हाँ या ना गाइस? Cl, NH4Cl, NH4OH डिसोसिएट करेगा, इट इज गोइंग टू गिव NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और NH4 प्लस NH4Cl से भी आ रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड।
यहां भी मैंने एग्जांपल लिख लिया था ना, एक ये एग्जांपल लिया था। ओके गाइस, जस्ट अ सेक, ये लिखा हो, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई दिक्कत? फाइन बच्चों, ऑन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन पीएच, ऑन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन पीएच। गाइस एक काम करो, वो जो फॉर्मूला हमने देखा था ना उस पर ध्यान दो। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एसिडिक सॉल्यूशन वाले केस में देखो, ये था, इसको मैं लिखता हूं सॉल्ट बाय एसिड। अब गाइस क्या चेंज आने वाला है? के तो वही रहेगा। डाइल्यूशन करने पे काम करते हैं गाइस, दोनों तरफ है ना, हम ऐसे मान के चलो, ये जो कंसंट्रेशन है इसको लिखो मोल्स बाय वॉल्यूम। ये भी क्या बनेगा? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बढ़ना, मोल्स वही रहना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाना। हम कहेंगे यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कट रहा है इसके अंदर दोनों तरफ, अगर तुम ध्यान से देखो। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम, एसिड ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वी तो कट रहा है गाइस, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे जो हम कंसंट्रेशन ले रहे थे वहां पे हम मोल्स भी ले सकते थे। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग concentration of salt and concentration of acid, concentration of A minus and concentration of HA, you could have also done this in terms of moles, कि वॉल्यूम की टर्म तो कट रही है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कई बार तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम यू गो फॉर मोल्स, ठीक है गाइस? कई जगह इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वॉल्यूम सॉरी कंसंट्रेशन, हम मोल्स की टर्म में करना प्रेफर कर रहे होते हैं। गड़बड़ का चांस कम होता है तुम्हारा मोल्स में करने पे। लेकिन क्रक्स क्या ठहरा कि वॉल्यूम की टर्म कट रही है और वॉल्यूम चेंज हो रही होती है, डाइल्यूशन में मोल्स वही रहते हैं। तो गाइस यहां पे इफेक्ट ऑन पीएच क्या आएगा? नो इफेक्ट, वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आ रही कहीं, तो देयर इज नो इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया गाइस? नो इफेक्ट ऑन पीएच। और सिमिलरली पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, वहां पे भी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। एच प्लस या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन सेम रहेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पानी डालने पे देयर इज नो चेंज गाइस, क्लियर और नॉट? गुड, देयर इज नो चेंज। अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तुम्हें याद है हमने पढ़ा था डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा होता था? कोई बताएगा मुझे डाइल्यूशन करने पे अल्फा क्या होता है? बढ़ता है। मोल्स ऑफ मतलब जो डिसोसिएशन है वो तुम्हारा बढ़ रहा होता है। और जहां पे हमने पीएच की भी बात करते हैं, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि तुम्हारे अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो तुम्हारा कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज हो रही है? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? डाइल्यूशन करने पे तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों होती है जबकि तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाँ है ना? क्यों बढ़ रहे होते हैं गाइस? मतलब क्यों तुम्हारी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है? क्योंकि जितने मोल बढ़े उससे ज्यादा तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ गई। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? या बच्चे ब्लैंक हो गए? याद आ गया? ओके फाइन। तो ये चीज तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं ना कि तुम्हारा सेम थिंग गोज फॉर BOH एंड B प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है फाइन। पीएच या POH दोनों ही केस मैंने एक साथ लिए, बोथ केसेस। अब मैं क्या कह रहा हूं? इफ ऑन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ ऑन अल्फा, पहले हमने अल्फा का एक्सप्रेशन ही नहीं देखा, तो एक काम करते हैं एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या था? HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, हाँ या ना? C माइनस ये C था, ये हमारा M था, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब क्या बनेगा? ये C माइनस C अल्फा, C अल्फा, M प्लस C अल्फा, हाँ या ना बच्चों?
इन दोनों को इग्नोर कर दे गाइस, यही तो एक्सप्रेशन बनाया था अभी हमने 2 मिनट पहले। के क्या बन जाएगा गाइस, सी अल्फा इंटू एम बाई सी। गाइस अल्फा आ रहा है के ए बाई एम, ये एम क्या था बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाँ या ना। तो एक चीज हमने नई ऑब्जर्व करी कि भाई यहां पे जो अल्फा है ना, वो तुम्हारा एसिड की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है गाइस, सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑब्वियसली बात है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्फा क्या होगा, कम। इक्वेशन से देख सकते हो, और वैसे भी कम आना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके से हम अगर कह रहे हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब कॉमन आयन ज्यादा प्रेजेंट है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जो जाएगी वो कम जाएगी, हाँ या ना। समझ गए गाइस? गुड। तो ये है, और डाइल्यूशन करोगे तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है गाइस, डिक्रीज होगी। कंसंट्रेट डाइल्यूशन करने में तो हमेशा कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, राइट? कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, हाँ या ना। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे, बोलो गाइस। हाँ जाओ बेटा जाओ। गाइस फील आई या नहीं आई जो मैंने अभी बताया है उसके? Yes, sir. अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, इतने क्वेश्चन। हमें HA दे रखा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, K दे रखा है 10⁻⁻⁵। अब हमें कह दिया A pH इनिशियली निकालो, फिर हमें कहा गया कि BA ऐड कर दिया 0.1 मोल टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ HA। ठीक है बच्चों, नाउ फाइंड pH फाइनली। pH और अल्फा दोनों ही निकालने हैं गाइस, pH और अल्फा दोनों निकाल लें। करो गाइस इसे, क्वेश्चन आसान है, हो सकता है टफ इसलिए लग रहा हो क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया होगा। ये तो मैं मान के चल सकता हूं कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, एक नॉर्मल एसिड दिया है, उसमें पीएच पूछा है, अल्फा पूछा है, नॉर्मल एसिड सिंपल एसिड दे रखी है, जस्ट अ वीक एसिड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट पीएच एंड अल्फा। तुम्हें पता है उसके लिए फॉर्मूले कैसे लगते हैं। अब हमने क्या ले लिया, कॉमन आयन ले लिया। कॉमन आयन क्या ले लिया, A माइनस। बी ए से तुम्हारा कॉमन आयन क्या आ रहा है बच्चों, A माइनस। अब हमें पूछा गया है उस केस में पीएच और अल्फा क्या होगा। करो गाइस इसे, डू इट गाइस क्विकली। बच्चों देखो, ये वही क्वेश्चन है जो तुमने करे हुए हैं। पहले वाले में दे रखा है प्योर HA है, उसका K दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दे रखा है, पीएच पूछा है। गाइस मेरे ख्याल से मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था शायद, मतलब नॉट ओनली दैट x²/c इक्वल टू के, मैंने तो हाफ पी के माइनस लॉग सी कुछ ऐसा बताया था, नहीं बताया था? बच्चे है ना पेज, हाफ का हाफ सीधा सीधा वही लगा दो, क्या दिक्कत है? हाँ है ना बच्चों? वैसे अल्फा पूछा गया है तो बेटर ये है कि पूरा सॉल्व करो, क्योंकि अल्फा तो तुम्हें वैसे भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ पीएच पूछा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया होता, हाँ या ना? एनीवे मैं कहूंगा यहां पे आएगा HA गिविंग H++A माइनस, हाँ या ना? रुकना गाइस,
ए माइनस, ये आया 0.1 माइनस एक्स 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 स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स को तो मैंने हटा ही दिया, इक्वल टू 10⁻⁻5, एक्स की वैल्यू आ गई 10⁻⁻3 विच इज योर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो pH आ गया 3, हाँ है ना। और अल्फा पूछा गया है हमसे, अल्फा इज x बाय 0.1, हाँ है ना। हाँ है ना बच्चों। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा होता तो 1% आया था, इंटू 100 कर दिया होता, हाँ है ना। अब दूसरे पे आते हैं यार, HA है उसके अंदर हमने एक और क्या डाल दिया बच्चों, A माइनस। A माइनस कितना डाला, 0.1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ है ना। तो मोलैरिटी क्या आ गई, 0.1, हाँ है ना बच्चों, 0.1/1 आ गई ना मोलैरिटी A माइनस की। ये 0.1 है। HA कितना था, वो भी 0.1 ही था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि HA के साथ A माइनस भी प्रेजेंट है ओरिजिनली इन द सॉल्यूशन। अब हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे, 0.1 माइनस एक्स एक्स 0.1 प्लस एक्स, ये इग्नोर हुआ, ये इग्नोर हुआ, x इंटू 0.1 बाय 0.1 इज इक्वल टू के ए। एक्स कितना आ गया बच्चों, k के बराबर, 10⁻⁻5 के बराबर। तो तुम्हारा pH कितना आ गया, 5 बच्चों, हाँ है ना। अल्फा पूछा गया है, क्या फॉर्मूला होता था, के बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, बाय सी नहीं बेटा, बाय एम, के बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इफ यू रिमेंबर, हाँ है ना बच्चों। तो 10⁻⁻5 बाय 0.1 10⁻⁻4 आ गया। गाइस कुछ फील आई या नहीं आई जो मैंने अभी बताया उसकी, और इतनी मेहनत कर ली गाइस, कुछ समझ आया नहीं आया। ये जो हमने जितना भी किया है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने तुम्हें इसका नाम नहीं बताया, बट इट इज बफर। ये दोनों ही एग्जाम्पल है, अभी हमने एसिड का किया, बेस का करते तब भी आ जाता। ये सारे बफर के एग्जाम्पल हैं। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे पीएच ऐसे निकाला, इसको पीएच को तुम डायरेक्टली कर सकते थे क्या, बिफोर आई गो ऑन टू बफर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से पीएच तुम डायरेक्टली कर सकते थे, पीएच इज इक्वल टू पी के, ठीक है ना, विच इज 5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाय एसिड की कंसंट्रेशन, log 1 इज 0, तो बस 5 उठ के आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अल्फा भी निकालना था इसलिए मैंने पूरा कर डाला, बट यू कैन हैव डन दिस, वो जो डायरेक्टली ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था वो कर सकते थे। अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें गाइस, कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा यार वो बफर है। और बफर क्या होता है, बफर के बारे में मैं लिख देता हूं पहले, बफर, buffer solutions. Buffer solutions are such which resist change in pH. Solutions which resist change in pH on addition of small amount of acid or base. स्मॉल अमाउंट इज इंपॉर्टेंट गाइस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने पे अगर सॉल्यूशन पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अब गाइस रेजिस्ट का मतलब रेजिस्ट ही है, ये नहीं है कि पीएच में चेंज आ नहीं रहा, आएगा कम आएगा। ये मत कह देना कि पीएच में चेंज ही नहीं आ रहा, आएगा लेकिन कम आएगा। अब गाइस बफर सॉल्यूशन एग्जैक्टली होते क्या है, they are conjugate acid base pair are buffer. Conjugate acid base pair are known as buffer.
हम कहेंगे यार ये तो कुछ ऐसी फील आई, एच और ए माइनस, जो भी हमने देखा था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? एच और ए माइनस या BOH और B प्लस, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दैट इज व्हाट इज बफर। तो बफर के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ बफर, पहला एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? एसिडिक बफर में हम क्या लेते हैं? वीक एसिड HA प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। बेसिक बफर में हम क्या लेते हैं? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। बच्चों क्लियर है गाइस? एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वही है जो हमने पहले लिए थे। एसिडिक बफर का क्या होगा? CH3COH एंड CH3CONA। ये वीक एसिड है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। बेसिक बफर में देखोगे NH4OH वीक बेस और उसका सॉल्ट गाइस। ठीक है बच्चों? अब हम ये देखना चाह रहे हैं यार वाई एंड वाई इज इट रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच। ठीक है गाइस, होता क्या है, ये एसिड ठहरा और ये उसका कॉन्जुगेट बेस ठहरा। ठीक है बच्चों? अब अगर तुम इसमें मतलब ऐसे मान के चलो, ये जो BA दे रखा है, हमें BA दे रखा है, लेकिन तुम्हें उसमें से आइडेंटिफाई क्या करना है? A माइनस। नाउ व्हाट यू नो इज दिस इज अ एसिड, दिस इज अ बेस। तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में एसिड भी प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है। तुमने He भी डाल दिया सॉल्यूशन में, A माइनस भी डाल दिया, जो कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया नहीं था, CH3COH और CH3CONA। अब अगर तुम H प्लस डालते हो सॉल्यूशन में इस एसिडिक बफर के अंदर, एसिडिक बफर का मतलब है एसिड और उसका सॉल्ट, बेसिकली एक तरीके एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब तुम उसके अंदर एसिड डालोगे, वो सारी की सारी एसिड किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी बच्चों? A माइनस के साथ। अगर तुम इस एसिडिक बफर में ये डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, ये एसिडिक बफर है, इसमें एक्सटर्नल एसिड डाला, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी बच्चों? बेस के साथ, A माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट करके तो चेंज इन पीएच नहीं आएगा या कम आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब अगर तुम एक्सटर्नल बेस डालते हो तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा बच्चों? वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर तुमने बेस डाला तो वो HA के साथ रिएक्ट कर देगा टू गिव H2O प्लस A माइनस। क्रक्स बीइंग कि तुम्हारा H प्लस या OH माइनस अगर तुम एक्सटर्नल डाल रहे हो, कम अमाउंट में डाल रहे हो, तो वो कंज्यूम हो जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है तुम्हारा सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है। तो अगर तुम थोड़ी सी अमाउंट एसिड या बेस की डालोगे, अगर एसिड की डालोगे तो वो बेसिक पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेस की डालोगे तो वो एसिडिक पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है? यही चीज तुम्हारा उसमें चल रहा होता है बेसिक बफर में, क्योंकि उसमें भी तुम्हारे पास बेस भी है और उसका एसिड भी है। तो अगर तुम एसिड डालोगे तो वो बेसिक पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेस डालोगे तो वो एसिडिक पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रेजिस्टिंग चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच तो आना है लेकिन कम आएगा, क्योंकि एसिड और बेस जितनी भी डाली वो सारी की सारी रिएक्ट कर गई विद द एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। समझे या नहीं समझे गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ हाँ या ना? Yes, sir. समझ आ रहा है?
वेल दैट्स नाइस। तो अब आते हैं पीएच पे। हम कहेंगे पीएच का फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम एसिडिक बफर उठाते हैं तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है बच्चों, बेसिक बफर उठाते हो तो अगेन वी नो द फॉर्मूला। वहां पे क्या होता है बच्चों? पीओएच, रिमेंबर दैट, पीओएच की बात करें हम वहां पे, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। ये फॉर्मूला था हमारा, हाँ या ना बच्चों? अब हम क्या देखना चाह रहे हैं यार, जब तुमने एसिड या बेस डाला तो तुम्हारा नया पीएच क्या है? सबसे पहले ये मत कह देना सर पीएच में चेंज आएगा नहीं, पीएच वही रहेगा। नहीं, चेंज आएगा, कम आएगा, बट देयर इज गोइंग टू बी सम चेंज। हमें देखना है व्हाट इज गोइंग टू बी दैट न्यू पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड या बेस। गाइस फॉर्मूला ना देखे ना, मैं तुम्हें इसका वो बताता हूं हाउ टू सॉल्व, मतलब फॉर्मूला फिर तुम अपने आप समझ जाओगे। ठीक है गाइस, हमारा जो इसका क्रक्स होता है ऑन सॉल्विंग कि कैसे सॉल्व किया जाना है, पीएच की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं CH3COH है, CH3CONA है, ये हमारे पास 0.2 मोलर है, ये 0.1 मोलर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? हमने इसमें डाला और के हमें एसिड का दे रखा है 10⁻⁻⁵। यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट? अब ये कौन सा बफर है गाइस, एसिडिक या बेसिक बफर? एसिडिक बफर है, एसिड वीक एसिड, और उसका हमने सॉल्ट ले रखा है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। तो ये हमारा एसिडिक बफर है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। अब गाइस पहली चीज, जो एसिड हम डालेंगे ना वो कम अमाउंट में डालेंगे भाई, ये ना हो कि जितना हमारे पास एसिड अगर हम डाल रहे हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, अब हम ये हमारे पास बफर प्रेजेंट है, अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, हम इतनी नहीं डालेंगे कि पता चला उसका जो बेसिक पार्ट है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। हम ऐसा केस नहीं उठा रहे, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालनी है, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने H+ डाला, H+ में लेट अस अज्यूम HCl, HCl हमने 0.05 मोल ऐड कर दी टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अबव मिक्सचर। ठीक है बच्चों, 0.05 मोल्स ऐड कर दिए। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द ओरिजिनल पीएच एंड व्हाट इज द न्यू पीएच। ओरिजिनल के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों, कोई बताएगा मुझे? ओरिजिनल पीएच पूछा गया है बिफोर एडिशन ऑफ एसिड, क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा? पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, हमें पता है ये, हाँ है ना बच्चों? तुम्हारा पीएच कितना आ गया, पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? अब हम कहेंगे दिस वाज ओल्ड। यार न्यू में हम क्या करेंगे, अभी तुमने एसिड डाली है ना, यार तुम उसकी रिएक्शन कर डालो, रिएक्शन कर डालो, फाइंड आउट न्यू कंसंट्रेशन ऑफ He एंड A-, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ He और A- देखो और फिर फॉर्मूले में लगा देना। नहीं समझ आया? हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला एक ही पता है, कि क्या फॉर्मूला पता है, जब He की कुछ वैल्यू दे रखी है और A- की वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला लग रहा होता है, क्या? पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, ये फॉर्मूला हमें पता है। प्रॉब्लम क्या है, तुमने एसिड डाल दी, इसमें एसिड किस क्या दी ऐड करेगी, CH3COH क्या दी ऐड करेगी, या CH3CO- क्या दी ऐड करेगी, बताओ मुझे? CH3CO- क्या दी ऐड करेगी, H+ है वो, CH3CO- क्या दी ऐड करेगी, CH3COH बनाएगा, हाँ है ना? यार कर दो,
रिएक्शन कर दो, समझ रहे हो गाइस, हम उसकी रिएक्शन कर देंगे। क्या H प्लस है, जो हमने H प्लस एक्सटर्नल डाला है एसिड की फॉर्म, ये HCl की फॉर्म में, वो H प्लस CH3CO माइनस के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव CH3COH, हाँ या ना, करेगा? हम कहेंगे H प्लस कितना दे रखा था हमें, 0.05, हाँ है ना। CH3CO माइनस कितना है हमारे पास, 0.1, और CH3COH कितना था, 0.2, हाँ है ना बच्चों। ये 0.05 मोल मत समझ लेना गाइस, मैंने वॉल्यूम से डिवाइड करके 0.05 वाली वैल्यू लिखी है यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन उठाई है गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? तो हमारा ये एक्सप्रेशन है। हम कहेंगे प्रॉब्लम हमारी बड़ी आसान हो जाए अगर हमारे पास सिर्फ ये और ये हो, हाँ या ना। अगर सिर्फ ये दोनों है तो हम ये वाला फॉर्मूला उठा के लगा सकते हैं, कौन सा, ये वाला फाइल, हाँ या ना। ये फॉर्मूला तभी तो लग रहा होता है जब हमारा सिर्फ एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, हाँ या ना बच्चों। गुड, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन कर देंगे, खत्म करो H प्लस को। अब CH3CO माइनस कितना है, 1, हाँ या ना। ये आ गया 0.005, ये आ गया 0.25। हमने कहा लो, हमने फिर से एक नया बफर बना दिया। हमने क्या बना दिया, नया बफर बना दिया जिसमें A माइनस की कंसंट्रेशन ये है और HA की कंसंट्रेशन ये है। निकालो pH। हम कहेंगे फॉर्मूला लगाते हैं, अभी वही फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमने पहले ही लगाया था। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी किया है, बोलो गाइस। सर हाँ बेटा, सर वहाँ पे माइनस करने के बाद एक ही जीरो ना होगा? क्या बेटा फिर से बोलना। सर माइनस करने के बाद। अरे यार, ये 0.05 होगा ना, यस सर। यही बता रहे हो क्या, आई गेस। यस सर। ग्रेट। हाँ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी किया। मतलब अगर तुम्हें एसिड या इन जनरल बेस दे रखा है तो उसको रिएक्ट करवा दो। हमें तो पता है एसिड भी प्रेजेंट है हमारे पास सॉल्यूशन में, बेस भी प्रेजेंट है, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है, तो जो डाला है उसको उसके ऑपोजिट कॉन्जुगेट के साथ, मतलब अगर एसिड डाल रहे हो तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा के रिएक्शन खत्म कर दो। अगेन मेक अ न्यू बफर एंड फाइंड आउट द पीएच गाइस। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं कि मैंने एसिड के बजाय क्या डाल दिया, ये ए पार्ट था मेरा, इसका बी पार्ट है कि हमने इस बार NaOH डाल दिया, कितना, 0.05 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन गाइस। अब ये जो NaOH है किसके साथ ऐड करेगा, HA के साथ या A माइनस के साथ, HA के साथ करेगा। रिएक्शन करो, रिएक्शन तुम्हें पता है HA प्लस OH माइनस क्या देता है, H2O प्लस A माइनस। फाइंड आउट द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड HA। नया बफर बन गया, पीएच निकालो उसका। करो गाइस इसे, डू इट ऑन योर ओन। बच्चों देखो, अब हमने HA था, A माइनस था, ये HA और A माइनस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, CH3COH एंड CH3CO माइनस। OH माइनस गधा किसके साथ ऐड करेगा, हाँ CH3COH के साथ ऐड करेगा, क्या देगा, HA में कितना दे रखा था बच्चों, HA कितना दे रखा था 0.2, HA 0.2, A माइनस 0.1 है ना, और बेस कितना दे रखा है,
खत्म कर दो रिएक्शन। 0.2 ये हो गया, यही होगा ना। पीएच कितना आएगा गाइस? और यार पी के ही बराबर आ जाएगा, प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए। ये वैल्यू तो log 1 नहीं देगा, log 1 इज 0। हाँ या ना? कुछ समझ में आया नहीं आया, या सिर के ऊपर से बाउंस कर गया? क्लियर है यहां तक? आई मीन दैट इज व्हाट यू हैड टू डू गाइस, यही चीज थी जो तुम्हें करनी थी। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं मैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक बफर क्या था यार, उसको करके दिखा देना मुझे। ठीक है, अब वो भी ना हुआ तो फिर पता नहीं मैं क्या कहूं तुम्हें। क्या हुआ बेटा? Hold on guys. हमें पीएच निकालना है तीनों केस में बच्चों। पीएच इनिशियली जब NH4OH NH4Cl प्रेजेंट था, फिर हमने H प्लस डाला 0.05 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, फिर हमने OH माइनस डाला। ये सेकंड से वो है, मतलब या तो बी या सी, मतलब बी के बाद सी नहीं है गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ए के बाद बी एंड ए के बाद सी। निकालो गाइस एक्सप्रेशन प्लीज फटाफट। ट्राई इट नाउ। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जिससे आंसर आ जाए। ठीक है, पीएच की बजाय पीओएच निकाल लेना। ठीक है ना, चलो और मेहनत करने बैठ जाओ। फिर हैंग हो गया। हो जाए तो प्लीज कंफर्म कर लेना आंसर को जो मैंने लिखा है उससे। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ये लो बेटा, लिख लिया सर। अरे क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन भी लिखना शुरू किया नहीं किया? हाँ सर, पहले दो आ गए थे, थर्ड निकाल रहा था। अच्छा निकालो।
कितने बच्चों का आंसर मैच कर गया? दो मैच कर दो। बी मैच हो गया। अच्छा, सी भी करो भाई। रिएक्शन है गाइस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बफर को नया बफर बना रहे हैं, बेसिकली एक नया बफर जनरेट कर रहे हैं विद डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस एंड BOH, और फिर हम उसका फिर फॉर्मूला घुसा रहे हैं उसमें, एक्सप्रेशन में। फिर फॉर्मूले में हमने वैल्यूज डाल दी। कुछ समझ में आया नहीं आया? एक चीज और बता दूं, चेंज इन पीएच अगर कोई पूछता है, चेंज इन पीएच अगर कोई पूछता है, तो डू यू रियलाइज वहां पे केबी की वैल्यू देगा ही नहीं वो क्वेश्चन में, हाँ या ना? तो फिर लॉग वाली टर्म आ जाएगी ना। सिर्फ लॉग वाला एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब लॉग बेस बाय सॉल्व बाय बेस न्यू माइनस लॉग सॉल्व बाय बेस ओल्ड, है ना? क्या बेटा, सी समझाऊं? नहीं, अच्छा ये हो गया। मतलब डू यू रियलाइज कि केबी की वैल्यू क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगी इफ दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द चेंज इन पीएच, हाँ या ना? पीएच या पीओएच, मतलब मैंने पीएच अभी जो स्टेटमेंट बोली है वो पीएच बोली है, लेकिन आइडिया इज यहां पे पहले हमने पीएच निकाला फिर पीएच निकाल लूंगी। अच्छा, एक और चीज गाइस, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि तुम्हारा मतलब यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट द वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब चेंज तो निकाला बड़ा आसान है, मैग्नीट्यूड लगा लो, हाँ है ना? हमारा फॉर्मूले में पी के भी तो कटना है, हाँ है ना? अब फॉर्मूले में क्या बचेगा, लॉग सॉल्व बाय बेस न्यू माइनस लॉग सॉल्व बाय बेस ओल्ड, हाँ है ना? लेकिन ये तो हमें पीओएच का डिफरेंस दे रहा है, हाँ है ना? हम कहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो पीएच का डिफरेंस भी वही होगा, हाँ या ना गाइस? लेकिन क्या तुम्हारा पीएच इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो कैसे पता लगाओगे? मतलब तुमने मैग्नीट्यूड तो इजीली निकाल लिया, कई बार बच्चे साइन में हो जाते हैं कंफ्यूज, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा तुम्हें। मुझे एक चीज बताओ गाइस, यार जब तुम H प्लस डाल रहे हो, हम कह रहे हैं रेजिस्ट चेंज इन पीएच फाइन, लेकिन H प्लस डालने पे पीएच में इंक्रीज आना चाहिए या डिक्रीज आना चाहिए? सोच के बताओ। हाँ, मैं क्या कह रहा था बच्चों? हाँ, तो H प्लस डालने पे, ऐसे डालने पे पीएच में इंक्रीज आना चाहिए डिक्रीज आना चाहिए? नॉर्मली डिक्रीज आना चाहिए, तो डिक्रीज ही आएगा। मतलब अगर तुम यहां पे डेल्टा पीएच निकालोगे वो वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? नेगेटिव। क्लियर गाइस? अब अगर तुम, इट डज नॉट मैटर कि तुमने वो क्या डाला है, मतलब कौन से बफर की बात कर रहे हो, एसिड क्या बेसिक, अगर तुम OH माइनस डाल रहे हो तो पीएच में क्या होना चाहिए गाइस? इंक्रीज। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? तो ये हमारा हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई साइन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लोगे, कई बार बच्चे साइन में हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि फॉर्मूले में पीओएच है, पीएच भी नहीं है, और पीएच का चेंज पूछा है, बच्चे कंफ्यूज कि यार साइन क्या ले, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लिया जाए, तो वो मैंने बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाँ या ना? अब गाइस एक काम की चीज, मतलब दिस पार्ट इज डन, ओके गुड। A buffer is said to be destroyed if on addition of strong acid या strong base pH changes by, hold on guys, changes by plus minus 1 यूनिट। हम कहते हैं बफर डिस्ट्रॉय हो गया अगर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पे पीएच प्लस माइनस 1 यूनिट से चेंज कर जाता है, तो हम कहेंगे बफर इज डिस्ट्रॉयड। टर्म है गाइस, मतलब कि बफर डिस्ट्रॉय कब होता है,
जब तुम्हारा पीएच में +-1 का चेंज आ गया तो तुम्हारा बफर डिस्ट्रॉय हो गया। अब गाइस एक चीज, इफ, ये अजम्पशन है मेरी, अगर इनिशियली पीएच वाज इक्वल टू पीके, अगर हमारा इनिशियली पीएच पीके के बराबर था, ये कब होगा बच्चों? जब तुम्हारा एसिड लॉग की वैल्यू 0 है, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाँ है ना, तभी तो log 1 आएगा और log 1 इज 0। ये हमारा pH इक्वल टू पीके है। बफर डिस्ट्रॉय कब होगा? या तो हमारा pH की वैल्यू pK+1 हो जाए, तब भी बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या pH इक्वल टू pK-1 हो जाए, तब भी बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों? ये +1 कब आएगा? जब तुम्हारा सॉल्ट की कंसंट्रेशन इज 10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अरे log 10 चाहिए हमें, log 10 इज 1। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? मतलब ये हमारा वैल्यू कब आएगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एंड दिस विल बी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट is 1/10 concentration of acid। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार, डू यू रियलाइज और नॉट, 2 यूनिट के डिफरेंस में इन आइदर डायरेक्शन तुम्हारा पीएच इज डिस्ट्रॉयड, हाँ है ना? 2 यूनिट्स का अगर पीएच चेंज आ गया तो बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आइदर इधर या इधर, हाँ है ना बच्चों? गुड। मतलब either you increase the value by 1 or you decrease the value by 1, your buffer is going to be destroyed। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, मतलब इसके ऊपर आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? फाइन। अब आते हैं बफर कैपेसिटी पे। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ, पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन से बेटर चीज क्या है उसका फॉर्मूला, तो पहले डेफिनेशन लिखवा दो। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच ऑफ बफर बाय 1 यूनिट। कितना मोल एसिड या बेस डालना पड़ेगा टू चेंज द पीएच ऑफ बफर बाय 1 यूनिट, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है बफर कैपेसिटी, डिनोटेड बाय बीटा, इट इज रिटन एज मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड बाय चेंज इन पीएच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज योर बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला। डेल्टा एन इज द मोल ऑफ एसिड या बेस एडेड, and delta pH is the change in pH when that acid or base was added। clear guys? जैसे अगर हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें हमें बफर कैपेसिटी निकालनी होती तो हम क्या करते गाइस? it would have been moles added by change in pH, change in pH between A and B guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस वॉज द ओरिजिनल पीएच, ठीक है ना? एंड आई गेस ये जो नीचे मैंने करा हुआ है, दिस इज द न्यू पीएच। डेल्टा पीएच निकालो, इतने का पीएच चेंज आया इतने मोल एसिड डालने पे, तो यू डिवाइड द 2, यू विल गेट योर बफर कैपेसिटी। बच्चे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? श्योर? हाँ, आई गेस ये रहा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? बफर कैपेसिटी बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि कितना मोल एसिड या बेस डालना पड़ेगा सो दैट द पीएच चेंजेस बाय 1 यूनिट। मतलब अगर बफर कैपेसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इन चेंज ऑफ पीएच ज्यादा होगा नहीं होगा? मतलब जितनी बफर कैपेसिटी ज्यादा उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच, हाँ या ना? बोलो गाइस, तो इसे लिख लो। बीटा जितना ज्यादा है, बफर कैपेसिटी जितना ज्यादा है, उतने ज्यादा तुम्हें मोल्स डालने पड़ रहे हैं टू चेंज द
पीएच, हाँ है ना? या फिर हम कहेंगे इसका मतलब ये है इंप्लाइज, जस्ट अ सेक गाइस, हाँ, implies more is the resistance to change in pH. Clear or not guys? जितनी बफर कैपेसिटी ज्यादा उतनी ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच। मतलब तुम्हें ज्यादा एसिड या बेस डालना पड़ रहा है फॉर चेंज इन पीएच बाय 1 यूनिट, हाँ है ना बच्चों? गुड। तो गाइस एक बस छोटी सी नोट लिख लो, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन pH इज इक्वल टू pK। मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है बच्चों, फॉर एसिडिक बफर। एंड फॉर बेसिक बफर जब pOH इक्वल टू pK भी है तो तुम्हारा बफर कैपेसिटी मैक्सिमम फॉर द बेसिक बफर का है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। क्लियर है? गुड। तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होता है? जब pH इक्वल टू pK या pOH इक्वल टू pKb फॉर एसिडिक एंड बेसिक बफर रेस्पेक्टिवली, हाँ या ना गाइस? गुड। और एक चीज जो अभी हमने पढ़ा था, अगर तुम बफर को डाइल्यूट कर रहे हो तो pH में क्या चेंज आएगा? बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहा था, कॉमन आयन में पढ़ा था, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होता। देयर इज नो चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन ऑफ बफर, हाँ या ना गाइस? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, बोलो गाइस। गुड। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये टॉपिक खत्म है, बफर इज डन। अब बफर के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? या बफर के क्वेश्चन मैं दूंगा एंड विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है गाइस? एक एग्जांपल लेते हैं बफर का और ये बताओ मुझे, इज दैट अ बफर और नॉट? H2CO3 NaHCO3, बताओ गाइस, क्या ये बफर है? यू नीड अ वीक एसिड एंड यू नीड अ सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, है या नहीं है? इट इज अ बफर, दिस इज अ बफर। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली ऐसे देखो, दे शुड बी अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्रक्स, हाँ है ना? अब ये बताओ बच्चों, व्हाट अबाउट दीज? बोलो गाइस, होगा नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। आई मीन दिस इज एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस ठहरा, हाँ है ना बच्चों? गुड गाइस। एक एक और एग्जांपल लेता हूं, व्हाट अबाउट दिस? से ये होगा? नहीं होगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस गाइस, वी नीड अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ले रखा है, मतलब अगर तुम HCl प्लस NaCl ले रहे हो तो भी तुम्हारा इट इज नॉट अ बफर। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बफर बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? आइडिया मिला नहीं मिला? यस सर। ओके, वी आर डन विद बफर गाइस, वी आर डन विद बफर। उसके क्वेश्चंस करेंगे अब हम।